हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो यहाँ पे मार्केट के अंदर हमें कुछ गैप अप नज़र आ रहा है। तो ऐसे में जिस प्रकार का ये चार्ट बना हुआ है, मार्केट के अंदर हमें पॉजिटिव मोमेंटम ओवरऑल देखने को मिल सकता है। तो बड़ी ओपनिंग के अकॉर्डिंग हमें ठीक ठाक गैप अप है। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बाय मार्केट के अंदर करेंगे। थोड़ा एंट्री के लिए हम रुक जाते हैं, देखते हैं फर्स्ट कैंडल कैसा बनता है। थोड़ा बहुत रेड कैंडल बनेगा तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये क्लोजिंग प्राइस को मार्केट क्रॉस नहीं करना चाहिए। बस हमें इतना ध्यान रखना है। अगर ये लेवल क्रॉस करता है तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, चाहे वो बैंक निफ्टी में हो, चाहे वो अपना निफ्टी में हो। तो वेट करते हैं, अभी थोड़ा बहुत मार्केट नीचे मिले उतना ही हमारे लिए बेटर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे हम ट्रेड बनाना शुरू करेंगे। यहाँ पे हमें मार्केट के अंदर अपना एंट्री बना लेना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल पॉजिटिव मोमेंटम हो जाएगा, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर ये क्लोजिंग प्राइस के नीचे चला जाता है फिर तो बात अलग रहेगी। अदरवाइज बिफोर हमें ब्रेकआउट 59,000 के लेवल का, उससे पहले पहले अगर हम मार्केट के अंदर अपना एंट्री बना लेते हैं तो जो मोमेंटम आएगा वो अच्छा खासा आ जाएगा। क्योंकि एक ट्रैप सेंसेक्स में ऑलरेडी मार्केट बना चुका है। 500 का आराम से ब्रेकआउट किया, जैसे ऊपर निकला थोड़ी बहुत अगर बायर आए होंगे उनको निकाला, फिर अगर ऊपर निकलता है तो आराम से हमें पॉजिटिव मोमेंटम मिल जाना चाहिए। 200-300 पॉइंट कहीं नहीं जाएंगे। तो लगभग अगर हम 600 से लेके चलें तो 900 तक आराम से मोमेंटम हो जाएगा, और यहाँ पर भी 59,300 तक मोमेंटम हो जाएगा। तो 200-300 पॉइंट आराम से हमें दोनों इंडेक्स में मिलने वाले हैं, और निफ्टी भी अपना मोमेंटम आराम से करेगा। तो पहले अपना ट्रेड बना लेते हैं। कॉल साइड में हम यहाँ पे काम करने वाले हैं। 59,000 का कॉल ऐड करेंगे 1170 क्वांटिटी के साथ। प्रीमियम देखिए थोड़े हाई है, तो हमारा लॉस और जो प्रॉफिट रहेगा वो थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू जो हम रेगुलर रखते हैं, क्योंकि ऐसे प्रीमियम के साथ हमें लॉस और प्रॉफिट को ज़्यादा ही रखना पड़ेगा। तो सेकंड पोजीशन बनाएंगे सेम क्वांटिटी के साथ। सेंसेक्स में ऐड कर लेते हैं। आज सेंसेक्स का एक्सपायरी भी है, 840 क्वांटिटी। निफ्टी में ऐड कर लेते हैं 1300 क्वांटिटी। तो अभी अगर हम देखें तो कुछ लॉस वगैरह में नजर आ रहा है। बहुत ही कम चांस है कि मार्केट के अंदर इस ट्रेड में अपना लॉस हो, ठीक है। स्पेशली उस केस तक जब तक मार्केट क्लोजिंग प्राइस क्रॉस ना करे, क्योंकि अगर क्लोजिंग प्राइस क्रॉस नहीं करता है, अगर बाई चांस कुछ सेलिंग का मोमेंटम आ भी जाता है, फिर भी मार्केट रिकवरी में जा सकता है। हाँ, क्लोजिंग प्राइस अगर क्रॉस कर जाता है फिर देखिए सिचुएशन में भी हमारे लिए खराब हो सकता है। इंट्राडे के लिए तो स्पेशली खराब हो जाएगा। अदरवाइज देखिए जिस प्रकार की यहाँ पे सिचुएशन नजर आ रही है, अगर हम चार्ट को देखें तो बहुत बड़ा हमें गैप डाउन देखने को मिला, उसके बाद थोड़ा बहुत रिजेक्शन आया और रिकवरी भी मार्केट के अंदर हुआ। जब रिकवरी हुआ, क्योंकि मार्केट ने देखिए 500 का सपोर्ट लिया, फिर मार्केट ऊपर जा रहा था, तो ऐसे में हो सकता है बायर मार्केट के अंदर आए होंगे, लेकिन लास्ट के टाइम में रिजेक्शन भी आ गया और मार्केट ने एक डबल टॉप बना के क्लोजिंग किया था। ऑलरेडी मार्केट में न्यूज़ वगैरह नेगेटिव है, तो ऐसे में अगर थोड़े बहुत यहाँ पे बायर आए भी होंगे तो उन्होंने अपनी पोजीशन वगैरह को होल्ड यहाँ पे नहीं किया होगा। तो बायर को तो निकाल चुका है, गैप डाउन वगैरह को देखते हुए, डबल टॉप को देखते हुए अगर यहाँ पे सेलर बैठे होंगे तो उनको अपना हम टारगेट बना सकते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन यहाँ पे बनती है तो मार्केट के अंदर हमें कम से कम ज़्यादा तो नहीं 59,300 तक मोमेंटम डायरेक्टली मिल जाना चाहिए, ठीक है। अगर ये मोमेंटम मिलेगा, हमें इतना मोमेंटम कैप्चर करने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्टली ये नहीं कि एक ही मोमेंटम में चला जाएगा। जैसे मार्केट में 15-20 मिनट में मोमेंटम हो गया, फिर मार्केट थोड़ा रुक गया, फिर 1 घंटे के बाद मार्केट यहाँ पे पहुंच गया, यानी कि नॉर्मल मार्केट एक डायरेक्शन में बना रहेगा जब तक इस पॉइंट को टच नहीं करता है। उसके बाद हो सकता है थोड़ा बहुत मार्केट साइडवेज हो जाए, या फिर घूमना शुरू कर दे, या फिर एसएल वगैरह क्रिएट करके दोबारा से मोमेंटम निकालना शुरू कर दे। लेकिन इतना मोमेंटम तो हमें मिल ही सकता है। तो हमें इतना मोमेंटम कैप्चर करने की आवश्यकता नहीं, हमें चाहिए कि मार्केट में ये ब्रेकआउट हो जाए, और ब्रेकआउट के बाद कम से कम 150 से 200 पॉइंट मिल जाए। बस हमें वही कैप्चर करके मार्केट के अंदर जाना है। और वो कैप्चर कब होंगे, जब आपको उम्मीद हो कि यहाँ पे 300 पॉइंट का मोमेंटम होना है, तब आप यहाँ पे 200 पॉइंट निकाल सकते हो। अगर आप उम्मीद करो कि यहाँ पे 100 पॉइंट निकलेंगे, वो मैं कैप्चर करके निकल जाऊंगा, तो वो कैप्चर नहीं करने देगा। तो आप पहले ही देख लो कि मार्केट कितना मोमेंटम यहाँ पे दे सकता है। तो देखिए मार्केट में दूसरी बात यह है कि अगर ये क्लोजिंग प्राइस के नीचे जाता है, ब्रेकडाउन वगैरह कर लेता है, तो वहाँ पे या तो ऑलरेडी जो इन्वेस्ट वगैरह करके बैठे उनको टारगेट बनाएगा,
या फिर जो यहाँ पे सेलिंग करेंगे वो पैसा बनाएंगे। डायरेक्टली दूसरे लोग तो यहाँ पे बाय करेंगे नहीं, क्योंकि मार्केट नीचे जाए तो वहाँ पे ऐसा काम होगा नहीं। तो ऐसे में ये भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि ओवरऑल मार्केट ऊपर जाकर अपना ट्रैप वगैरह बनाए। वो कैसा भी बना सकता है कि मार्केट ब्रेकआउट करके ट्रैप बना सकता है, या फिर यहीं पे घूमकर कोई ट्रैप बना सकता है, लेकिन मार्केट ओवरऑल अपने आप को ऊपर रख सकता है। यहाँ पे बायर को मार्केट पहले ही निकाल चुका है, तो ऐसे में एक पॉजिटिव मोमेंटम मिल सकता है। ऐसा में सेंसेक्स वगैरह के अंदर नजर आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम हुआ। मैं ये मानता हूँ कि जब पॉजिटिव मोमेंटम होता है तो कोई ना कोई ट्रेडर ऐसा होता है जो रिस्क लेने के लिए मार्केट के अंदर आ जाता है। कितना भी नेगेटिव मार्केट हो, कितना भी पॉजिटिव मार्केट हो, कोई ना कोई वहाँ पे रिस्क लेने के लिए आ जाएगा। लेकिन अगर किसी ने यहाँ पे रिस्क लिया होगा बाय करने का, लेकिन जब मार्केट ने एग्जैक्टली 500 का रेजिस्टेंस लिया होगा, जब मार्केट में ये सेलिंग आया होगा, तो वो ट्रेडर अपनी पोजीशन होल्ड वगैरह करके नहीं गया होगा। तो ऐसे में आसपास कोई बायर को भगा चुका है, ऑलरेडी हमें कुछ गैप वगैरह देखने को मिला है। ऐसे में कुछ पॉजिटिव मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर ट्रैप वगैरह बनेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम में बन सकता है। क्योंकि यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ लोग ऊपर जाते मार्केट में सेल करेंगे, कुछ लोग बाय करेंगे। तो ऐसा समझते मार्केट क्या कर सकता है, 200-300 पॉइंट आराम से निकाल सकता है। बस हमें उसी मोमेंटम को कैप्चर करने के लिए ट्राई करना है। ऐसा हमें निफ्टी वगैरह के अंदर नजर आ रहा है कि रिट्रेसमेंट के साथ क्लोजिंग किया है, 500 के नीचे मार्केट ने क्लोज किया, तो आसपास तो यहाँ पे बायर होंगे नहीं। ऐसे में अगर पॉजिटिव मोमेंटम मिलता है तो मार्केट के अंदर आराम से 100 पॉइंट निकाल सकता है। उसी में हमें मार्केट के अंदर अपना प्रॉफिट बुकिंग करने का कोशिश करना है। अगर ये और ज्यादा गिरता है, और ज्यादा नीचे चला जाता है, जैसे देखिए सेंसेक्स में एक छोटा सा पहले ब्रेकआउट हो चुका है। जैसे मार्केट यहाँ पे ओपनिंग दिया, अचानक से 500 के ऊपर ट्रेड करना शुरू किया, फिर रिजेक्शन दिया, फिर ऊपर जाने की कोशिश करा है। तो ये यहाँ तक तो ठीक है। अगर अभी भी मार्केट गिर जाता है, फिर देखिए सिचुएशन खराब है, वहां पे मे भी हमें लॉस वगैरह लेकर जाना पड़े। अदरवाइज छोटा मोटा ट्रैप बना चुका है, इस बार जब निकलेगा तो ओवरऑल हमें पॉजिटिव मोमेंटम मिल जाना चाहिए। ठीक ठाक प्रॉफिट नजर आ रहा है, लेकिन प्रॉफिट हमें थोड़ा बड़ा रखना पड़ेगा। जिस प्रकार के प्रीमियम है, प्रीमियम के अकॉर्डिंग रिस्क भी ज़्यादा लेना होता है, तो मार्केट के अंदर प्रॉफिट भी हमें ज़्यादा रखेंगे। तो प्रॉफिट हमें थोड़ा सा ज़्यादा करना है, रेगुलर से ज़्यादा। हाँ, अगर मार्केट घूमता है तो लॉस वगैरह भी हमें मे भी ज़्यादा रखना पड़े। तो ओवरऑल पॉजिटिव मोमेंटम हो जाना चाहिए। एक ही रास्ता है मार्केट के पास कि ऊपर जाना चाहिए। हाँ, अगर ये क्लोजिंग प्राइस क्रॉस करता है तो फिर हमारे लिए तो प्रॉब्लम डेफिनेटली हो जाए, ज़्यादा मार्केट गिरे या ना गिरे, लेकिन हमारे लिए समस्या हो जाएगी। तो देखते हैं, अभी तो हम ठीक ठाक प्रॉफिट में बैठे हैं, तो ज़्यादा चिंता करने वाली बात है नहीं, वेट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अपनी ट्रेड में लॉस वगैरह इंक्रीज होना शुरू हो चुका है। काफ़ी तेज़ी से मार्केट के अंदर गिरावट आना शुरू हो गया है। थोड़ा सा रुक जाते हैं, क्योंकि प्रीमियम वगैरह काफ़ी ज़्यादा हमारे पास हाई है, तो उस वजह से लॉस भी अपना थोड़ा सा हमें बड़ा रखना पड़ेगा। जैसे हमने शुरुआत में डिस्कस किया था ट्रेड बनाते ही, तो हल्का सा रुकेंगे यहाँ पे। लेकिन हाँ, अगर मार्केट ज़्यादा ही गिरता है तो उस केस में तो हमारे पास कोई रास्ता होगा नहीं, हमें निकलना ही होगा। तो ओवरऑल सिचुएशन के अकॉर्डिंग लॉस तो काफ़ी अच्छा चल रहा है, लेकिन प्रीमियम वगैरह ज़्यादा होने के कारण ऐसा लॉस तो आपको नज़र आएगा जब मार्केट घूमेगा। तो थोड़ा बहुत और ट्राई करते हैं, अगर अपना पोजीशन बच जाता है तो फिर ठीक है। अदरवाइज हाँ, मार्केट में हम सोच तो नहीं रहते कि ऐसा कुछ मार्केट करेगा, क्योंकि एक मार्केट में ब्रेकआउट होकर मार्केट निकाल ही चुका था, रिट्रेसमेंट वगैरह कर ही दिया था, तो ऐसे में निकल सकता था। लेकिन एक रिजेक्शन और मार्केट के अंदर आ गया। तो देखते हैं, अब दोबारा से मार्केट ने ऊपर चलना शुरू किया है। इस बार निकले तो मे भी कुछ मार्केट अच्छा करे हमारे लिए, थोड़ा बहुत अपना लॉस भी कम होना शुरू हो गया है। तो वेट करेंगे, अभी तक तो मार्केट के अंदर हम रह सकते हैं। हाँ, इससे ज़्यादा लॉस नज़र आया तो फिर मे भी हमें निकलना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा अपना लॉस का लिमिट और रहता है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग पोजीशन जाना तो सही चाहिए था, लेकिन मार्केट घूम गया। ट्रेड गलत तो नहीं था, ये माइंडसेट के अकॉर्डिंग भी सही था, सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी सही था, लेकिन वीकनेस बहुत ज़्यादा है मार्केट के अंदर। तो ऐसे में यहाँ पे अपनी ट्रेड को कट करना ही होगा, क्योंकि इससे ज़्यादा हम लॉस नहीं देख सकते। थोड़े प्रीमियम हमारे पास हाई थे तो हमने हल्का सा लॉस ज़्यादा रख लिया, थोड़ा मार्केट को देखते हुए हमने रिस्क ले लिया। लेकिन अब हम मार्केट के अंदर और ज़्यादा वेट नहीं कर सकते, क्योंकि अब अगर और मार्केट गिरता है तो लॉस कितना भी बड़ा हो सकता है। और गिरने को मार्केट ऐसा नहीं कि गिर नहीं सकता, गिर सकता है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग नहीं गिरना चाहिए था, क्योंकि आसपास के बायर अगर थोड़े बहुत आए भी होंगे, उनको मार्केट ने पहले डबल टॉप बना के निकाल दिया था। ऐसे में अगर मार्केट ऊपर जाता तो अच्छी तरीके से ट्रैप बना सकता था। जब नीचे जाएगा तो ट्रैप बनने मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि नीचे जाते मार्केट में कौन आएगा, या तो सेलर आएंगे या फिर जो ऑलरेडी इन्वेस्ट वगैरह करके बैठे हैं वो भागेंगे। तो ऊपर जाते हुए मार्केट में आराम से ट्रैप बना सकता था, आराम से ट्रेडर को कंफ्यूज कर सकता था। तो यहाँ पे ज़्यादा पॉसिबिलिटी थी मार्केट अपने आप को ट्रेड कर सकता है।
लेकिन एज कम्पेयर टू वैसा करके मार्केट नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। तो बात वही है कि मार्केट के अंदर एक लिमिट तक वेट कर सकते हो। अगर हम बैठे रहेंगे कि मार्केट के अंदर ऐसा ही होगा, तो मे भी हम कुछ अलग थिंकिंग बना के बैठे हो, मार्केट में कुछ डिफरेंट माइंडसेट बनाओ, तो उस केस में आपको एक लिमिट के अकॉर्डिंग निकल जाना चाहिए। अगर वहां पे हम ये सोचकर बैठे रहेंगे कि यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं गया तो यहाँ से चला जाएगा, यहाँ से नहीं गया तो यहाँ से चला जाएगा, वो चीजें गलत होती है। ना ही मार्केट के अंदर बार बार ट्रेड करने के लिए आओ, ना ही मार्केट के अंदर एक लंबा वेट करो। अगर सिचुएशन क्लियर है तो बैठे रह सकते हो, अदरवाइज मार्केट के अंदर लिमिट के अकॉर्डिंग निकल जाओ। तो ये हमने देखा था कि मार्केट रिट्रेसमेंट वगैरह करके आसपास के बायर को तो पहले ही भगा चुका हुआ, ऐसे में थोड़े बहुत यहाँ पे सेलर हो सकते हैं। दूसरा जो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि अगर यहाँ पे ट्रैप बनेंगे तो बाइंग में ज्यादा बनेंगे, क्योंकि सेलिंग में तो एक ही माइंडसेट बनेगा कि जो ऑलरेडी इन्वेस्ट वगैरह करके बैठे वो निकलेंगे, या फिर मार्केट के अंदर क्या होगा, सेलर आएंगे। लेकिन जब ऊपर जाएगा तो वहां पे बायर और सेलर दोनों एक्टिवेट हो जाएंगे। ऐसी सिचुएशन में मार्केट के अंदर अपनी बात बन सकती है। और ये कहाँ तक होगा, ऐसे नहीं कि टोटल ऊपर जाए। ये देखिए, ये जो लेवल होते हैं ना, ये जो लेवल होते हैं क्लोजिंग प्राइस होते हैं, यहाँ तक ऐसा मार्केट कर सकता है कि बायर और सेलर के लिए ट्रैप बना सकता है। जब इस प्रकार की लेवल क्रॉस कर देगा फिर एक तरफ का माइंडसेट होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसी एक सिचुएशन होती है, एक जोन होता है जहाँ पे दोनों साइड के मार्केट के अंदर ट्रेडर आ जाए, क्योंकि अब मार्केट क्या है, मिडिल में है। ऊपर का एक लेवल है, नीचे का एक लेवल है, तो यहाँ पे दोनों साइड के ट्रेडर काम कर सकते हैं। अब देखिए, अगर ये लेवल क्रॉस करता है तो फिर वहां पे कोई काम नहीं करेगा, फिर वहां पे सेलर आएंगे या फिर जो ऑलरेडी इन्वेस्ट वगैरह करके बैठे हैं वो भागेंगे। तो इसलिए लगा कि मार्केट ऊपर के जोन में ज्यादा काम करने की कोशिश करेगा। हाँ, ट्रैप यहाँ पे बनाएगा, ऐसे नहीं कि ट्रैप नहीं बनाएगा, ट्रैप बनाएगा, लेकिन ओवरऑल अपने आप को इस जोन के अंदर रख सकता है, ऐसा समझते हुए यहाँ पे हमने काम किया था। लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट में हम ट्रैप हो गए और जैसे लॉस का लिमिट खत्म हुआ, ट्रेड वगैरह कट करके चले गए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।